हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, नोटिफिकेशन तो इसका आ चुका है 1-2 दिन पहले, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूं और आपके जो इसको लेकर के डाउट्स होंगे कि भाई हमें ये बता दीजिए सर कैसे इसकी पढ़ाई करनी है, कहाँ से करनी है, इसका टीयर 2 भी है, इसमें इंटरव्यू भी है, तो इससे बच्चे बहुत डर रहे हैं। वाकई ये नौकरी बहुत अच्छी है। आप जिस भी स्टेट में हैं उसी स्टेट से इसकी तैयारी कर सकते हैं और अपने ही स्टेट में पूरी लाइफ इसमें निकल जाएगी। वहीं जो ACIO की भर्ती है, जो इससे अभी चंद दिनों पहले आई है, उसमें आपको ऑल इंडिया जॉब करनी पड़ती है, लेकिन इसमें आपको अपने ही जो आपने चुन लिया एरिया, उसी एरिया में पूरी लाइफ जॉब करनी है, क्योंकि ये लैंग्वेज के हिसाब से जॉब है। तो जब आपकी लैंग्वेज जिस एरिया की है, सिर्फ उसमें ही आपको रखा जाएगा। तो अब मैं बात कर लेता हूं भाई, इस पे सारी जॉब प्रोफाइल आपको बताऊंगा, सैलरी क्या हो सकती है, और ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, साथ में कि भाई कैसे आप फॉर्म इसका फिल कर पाएंगे, और क्या जो हिंदी भाषी स्टेट्स हैं, हिंदी की जैसे सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं इसमें। अगर ये 4,987 पोस्ट हैं तो 2,000 से ज्यादा हिंदी वालों के लिए हैं। और क्या कोई बच्चा किसी भी स्टेट का दूसरे स्टेट से अप्लाई कर सकता है क्या? तो इन सभी बातों का जवाब इसमें नोटिफिकेशंस में मिल गया है, जिसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूं। अगले 15-20 मिनट अगर आपने इसको देख लिया तो इससे संबंधित सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। फिर आप ये डिसाइड भी कर पाएंगे कि मैं इस फॉर्म को भरूं या ना भरूं, ये मेरे लायक है या नहीं है। चलिए तो बात करते हैं भाई। पिछली बार की कंपैरिजन में मैं बताने वाला हूं आपको कि 2022 में भी ये वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन उस समय बहुत कम थी। लगभग उसकी 3 गुनी वैकेंसीज इस बार आई हैं, जो 3 साल में। क्या सर ये हर साल नहीं आती? नहीं, ये कभी 2 साल में, कभी 3 साल में। पहले तो ये आती ही नहीं थी, अब ये कम से कम आने तो लगी हैं 2-3 साल में। जैसे भी IB को जरूरत पड़ती है वो निकाल देता है। और बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर ये IB की टेम्परेरी वैकेंसी लिखा हुआ है नोटिफिकेशन, तो उस बात का भी जवाब दूंगा कि टेम्परेरी है या परमानेंट जॉब है। तो भाई फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 26 जुलाई से 17 अगस्त इसके फॉर्म की लास्ट डेट है। तो बहुत ही छोटी विंडो दी है। अगर 20-21 दिन कोई फॉर्म भरवा रहा है तो बहुत छोटी विंडो कहा जाता है, वरना 1 महीने फॉर्म चलता है। ठीक है, पहले के कंपैरिजन में इसलिए कर रहा हूं ताकि एक आपको एग्जाम का आइडिया लग जाए कि जो टीयर 1 एग्जाम है वो इसका कब होगा। तो मैं आपको बताऊं भाई, पहले ये नवंबर में फॉर्म आए थे और नवंबर का लास्ट होते होते फॉर्म खत्म हो गए थे। 20 दिन की ही विंडो पहले भी दी गई थी। तो 23 और 24 मार्च को आपका एग्जाम हो गया था। तो आप लगा लीजिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो करीब आपको 4 महीने का समय मिल गया था फॉर्म की लास्ट डेट से। अगर मैं इससे देखूं और 4 महीने का समय देखूं तो ये उस हिसाब से बनता है कि 15 दिसंबर तक आपका टीयर 1, ये एक आइडिया है पिछली बार से। हो सकता है ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, तो टीयर 1 इस तरह से लग रहा है कि भाई आपका तब तक हो सकता है। ये चांसेस हैं, ठीक है, जो शायद किसी ने ही आपको इस बात का जवाब दिया हो। पर मैं पिछले से कंपैरिजन कर रहा हूं। तो IB क्योंकि एक अपनी भर्ती स्वतंत्र रूप से कराता है, तो इसलिए बहुत सारी अड़चनें आनी नहीं चाहिए एग्जाम कराने के लिए। हाँ, अगर ये किसी पर डिपेंडेंट होता तो मैं कह सकता था भाई अब उसके कैलेंडर में आएगा। मान लीजिए SSC करा रही होती तो SSC के कैलेंडर में होता, फिर SSC के हिसाब से चलानी पड़ती है भर्ती। अब IB के खुद के हाथ में, तो इसलिए बहुत ज्यादा डिले होगा नहीं। तो आप ये एक्सपेक्टेड डेट मान लीजिए इसके टीयर 1 की। ये रही आपकी नोटिफिकेशन में यही डेट जो मैं आपको बता रहा था। और अब आगे देखिए वही सब दे रखा है। 26 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट है, यानी आज 29 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूं, और 17 अगस्त लास्ट डेट है। ठीक है, थोड़ा अभी आपके जो डाउट्स हैं उनको भी मैं दूर कर देता हूं। देखिए गुप्तचर बैच, चूंकि ये गुप्तचर एजेंसी है जो आपको हायर कर रही है, भारत सरकार के जितने भी इंटरनल सोर्सेस से भारत सरकार तक ये खबर पहुंचती है कि कहां क्या चल रहा है, वो IB ही पहुंचाती है। और IB के ऑफिस आपको पता भी नहीं होंगे कहां कहां है। पता लगता है कि इस दुकान में IB का ऑफिस है, पर उस पर कभी IB नहीं लिखा रहेगा। और उसमें हो सकता है वो फोटोशॉप पे प्रिंट कर रहे हो, रोज प्रिंटर से यूज भी कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है।
और मार्केट में इनकी मतलब ऑफिस हो सकता है, मार्केट में दुकान खोल करके ऑफिस बना रहे होते हैं, उसमें अपना काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह का बड़ा ही मतलब एडवेंचरस काम है और बहुत मजा आता है जो लोग इस तरह का एडवेंचर पसंद करते हैं। तो आईबी की जॉब उस तरह की है। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें अपनी फैमिली से भी छिपानी पड़ती हैं। तो गुप्तचर बैच के बारे में बाद में जानकारी दूंगा, जो हम इसी वैकेंसी को डेडिकेटेड करते हुए लेकर के आ रहे हैं। टीयर 1 टीयर 2 सबकी तैयारी हम इसी बैच में करवाने वाले हैं, गुप्तचर बैच में। इसकी जानकारी अब वीडियो के लास्ट में है। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेता हूं भाई कि इसके फॉर्म की फीस। देखिए 550 सबके लिए है, लेकिन 650 मेल कैटेगरी यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। बाकी एससी एसटी मेल 550, 650 कौन कौन? मेल कैंडिडेट यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। क्योंकि कह रहे हैं 550 तो हमारा रिक्रूटमेंट के प्रोसेस की फीस है और 100 रुपए हम एग्जामिनेशन फीस ले रहे हैं, तो जितना एसएससी लेती है। पर ये एक्स्ट्रा इतना फालतू ले रहे हैं, कह रहे हैं हम रिक्रूटमेंट सेपरेट करा रहे हैं ना, तो हमारा इतना खर्चा आ रहा है। और बाकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कह रहे हैं कि जो एससी एसटी के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनसे हम कोई 100 रुपए नहीं ले रहे एग्जामिनेशन फीस, जैसे एसएससी नहीं लेती। लेकिन 550 तो इनको भी देने होंगे, एक्स सर्विसमैन को भी 550 देने होंगे, फीमेल सभी कैटेगरी की उनको 550 देने होंगे। तो एक काफी भारी भरकम फीस है अगर फॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो, भारी भरकम। ठीक है, इसको कम नहीं कहा जा सकता किसी भी सूरत में। अब बात करते हैं भाई, देखिए वैकेंसीज कहां कहां कितनी कितनी है, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, फिर एक बार बता दे रहा हूं। इनको हम बोलते हैं एसआईबी। देखिए आईबी की वैकेंसी है, एस मतलब सब्सिडरी, तो सब्सिडरी ऑफिसेज बनाए हुए हैं इन्होंने जगह जगह। तो भाई एसआईबी इनको बोला जाता है। जैसे अगरतला, इसमें इनकी एक सब्सिडरी ऑफिस है, तो एसआईबी वहां नहीं लिखा होगा। आईबी के ऑफिस पे कभी आपको आईबी मिलेगा ही नहीं, बस कहां एमएचए दिल्ली के अलावा, बाकी तो जहां ये खोलेंगे आईबी नहीं लिखेंगे, फिर क्या गुप्तचर एजेंसी रह गई, है ना। अहमदाबाद, तो इनको एसआईबी इन्होंने बोला है। अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, तो हिंदी की कहां कहां पोस्ट। देखिए इसमें बोलते हैं कि हमें हर लैंग्वेज का आदमी चाहिए। मान लीजिए किसी से हमें जासूसी करानी है, समझ, जासूस है, जासूसी करानी है और वहां पे उसकी लोकल लैंग्वेज ही ना आए उसको, तो कोई भी पकड़ लेगा यहां का आदमी नहीं है, यहां कुछ गड़बड़ करने आया है, तो उस पर लोग शक करने लगेंगे। लेकिन लोकल से ही जासूस उठाए जाएं, तो भाई इसलिए सब कुछ लोकल लैंग्वेज इनको चाहिए होती है। अगरतला में बंगला वाले भी चल जाएंगे, इनमें से देख कोकबोरोक एक भाषा है अगरतला में जो चलती है। तो आपको पिछली वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है, लेकिन अभी जो काम की बात है वो बताऊंगा। तो चंडीगढ़ में हिंदी भी चलेगी, पंजाबी भी चलेगी, चेन्नई में तमिल ही चलेगी, देहरादून पे कोई अप्लाई करना चाहता है तो वहां हिंदी चल जाएगी। ठीक है, ऐसे दिल्ली में हिंदी और पंजाबी और उर्दू चल जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा पोस्ट दिल्ली में है, दिल्ली में तो इसका हेड ऑफिस है। बाकी सब जगह तो एसआईबी है, हेड ऑफिस दिल्ली में ही है। गैंगटोक, नेपाल, भूटिया और लेप्चा भाषा चल जाती है। गुवाहाटी में इतनी सारी भाषाएं चल जाती हैं। ठीक है, जहां जहां जो जो लैंग्वेजेस बोली जाती है वहां वहां वो सब चलता है। इनमें मतलब गुवाहाटी से जो फिल करना चाहता है उनमें से कोई सी भी एक लैंग्वेज आती होगी तो वो फिल कर सकता है गुवाहाटी के अंदर। ठीक है, ईटानगर, इंफाल सबका दे रखा है। कोलकाता में बंगाली, ये सिंथली, नेपाली सब कुछ दे रखा है। लेह में ये भाषा चलेंगी। अब आप देखिए, मैं अब आपको एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कोई यूपी का बच्चा है, यूपी का, सर वो यूपी का बच्चा क्या दिल्ली में फॉर्म डाल सकता है क्या? यही तो एक बहुत बड़ा डाउट होगा कि 1100 वैकेंसीज देख करके यूपी का बच्चे का मन करेगा, यूपी लगी हुई है दिल्ली से, हरियाणा का बच्चा है उसका मन करेगा भाई दिल्ली में डालूं फॉर्म, है ना, राजस्थान का बच्चा है मैं तो दिल्ली में ही आना चाहूंगा। पर मैं आपको बता देता हूं कि आप पे आपके स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। आप उसी स्टेट में डाल सकते हो फॉर्म जिस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। तो यानी यूपी वाला दिल्ली में नहीं, दिल्ली वाला यूपी में नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप देखिए यूपी का जब आप फॉर्म भरते हैं तो आप लखनऊ भी चुन सकते हैं क्योंकि वहां भी हिंदी चाहिए। आप मेरठ भी चुन सकते हैं। एक और है यूपी के अंदर वाराणसी, आगे आएगा शायद या पीछे चला गया होगा, तो वाराणसी ये रहा। तो यूपी के लिए 3 ऑप्शंस हैं, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, वो चुन सकता है। क्या सर इन 3 शहरों में ही रहेगी क्या यूपी के अंदर ड्यूटी? नहीं, पूरे जिलों में 70-75 जितने भी जिले हैं, बस इन्होंने हेड ऑफिस बनाए हुए हैं पूरे यूपी को बांटने के लिए। ठीक
ठीक है, अपनी एसआई भी बनाई हुई है, पर जहां भी गुप्तचर की जरूरत होगी वो तो उधर ड्यूटी लगाएंगे आपकी। ठीक है, तो आप पर रहोगे यूपी में ही। फिर शिमला में, जैसे हिमाचल में हिंदी चाहिए पर आप भर नहीं सकते वहां के लिए, तो अब देखिए यूपी में कितनी वैकेंसीज है। वाराणसी में 48 हो गई, इधर दिखाऊं तो लखनऊ में 229 हो गई, और मेरठ में 41 हो गई। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो सारी मिलाकर करीब करीब 300 के आसपास वैकेंसीज यूपी के अंदर भी हैं इसकी। ठीक है, तो ऐसे आप जोड़ सकते हैं, तो यूपी के बच्चे करीब 300 वैकेंसीज के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बिहार वाले बच्चे भी देख सकते हैं अपनी। तो देखिए अब फॉर्म में कैसे भरा जाएगा, फॉर्म से क्लैरिटी आ जाएगी आपको कि जैसे आप देखो ये बात कहां लिख रही है कि सर किसी भी स्टेट का बच्चा दूसरे स्टेट में नहीं भर सकता। देखो एक क्वालिफिकेशन, असेंशियल क्वालिफिकेशन में डाल दिया, जरूरी योग्यताओं में। एक तो आपके पास 10th पास होने चाहिए, आप 10th पास हो तो सब है ही। दूसरा पोजीशन ऑफ द डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसको ध्यान रखना, पोजीशन कहते हैं रखने की, होना चाहिए। पोजीशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास हो, ऑफ दैट स्टेट, उस स्टेट का, अगेंस्ट विच कैंडिडेट्स हैज अप्लाइड, यानी उस स्टेट का मूल निवास, जिस स्टेट का आपका मूल निवास है उसी स्टेट से आप अप्लाई करेंगे। जिस स्टेट, या ये बोल रहा है दूसरे लैंग्वेज में जो इसके से बोले कि कैंडिडेट्स ने जहां अप्लाई किया है उसके पास वहां के उस स्टेट का मूल निवास होना जरूरी है। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है। ठीक है, जिस स्टेट से कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है वहां का डोमिसाइल उस पर होना जरूरी है। नॉलेज ऑफ द एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज, तो देखिए एसआईबी में बहुत सारी लैंग्वेज दी है ना, जो अभी दिखाया, तो कह रहा है कि कोई सी भी एक लैंग्वेज अगर आप उनमें से जानते हो तो आप उस स्टेट में, मतलब आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे एक स्टेट में 4-5 जगह आया तो आप सारी के लिए अप्लाई, मतलब उनमें से किसी जगह के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर कोई सी भी एक नॉलेज, एक भी भाषा की नॉलेज है वहां पर तो। पर यूपी में तो मेरठ हो, लखनऊ हो, वाराणसी हो, तीनों जगह हिंदी है, यहां तो कोई वैसे चिंतन है ही नहीं, है ना। एक स्टेट में भी मतलब ऐसा हो सकता है कि आप सारी भाषाओं के लिए ना अप्लाई कर पाओ या चॉइस की ना भर पाओ, क्योंकि हो सकता है आप देखिए बिहार में